फल के बारे में जानना चाहेंगे तो तुम उन्हें शीघ्र ही बतला देना कि ये हमारे तपस्या का फल है। इसे जो भी खाएगा वो सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएगा। ठीक। और इस अमर फल को राजा उदय प्रताप सिंह खुद ना खाते हुए अपने बेटे कुंवर दीपक को खिला देंगे। और जैसे ही कुंवर दीपक इस फल को खाकर रात में सोएगा, उसी के कुछ देर बाद हमारे कुंवर का मिलन हो जाएगा। शाबाश बेटी, अच्छी तरकीब बताया आपने। और हाँ, तुम इसी वक्त सपने का सौदागर बनकर जाना होगा। हाँ। क्योंकि यदि ऐसे जाओगी तो महाराज तुम्हें पहचान लेंगे। और हाँ, याद रहे, हाँ। सूर्य अस्त जैसे ही हो ये पिटारा खोल देना, क्योंकि ये बेटी तुम्हारा इंतजार करती रहेगी। हाँ ठीक है, पिटारी खोल देता हूँ, खोल दूंगा समय आने पर। लेकिन ठीक है, जैसा आपने बताया, सपनों का सौदागर बनकर जाता हूँ महाराज के दरबार में, और इस अमर फल को जरूर खिलाऊंगा राजकुमार को। बच्चा, बाबा, हम सपन देखत रहे हैं। कटोरिया पकड़ो। हम सपन देखत रहे हैं। क्या? हम आमर खात रहे हैं। हाँ आमर खात रहे हैं और सोने के बड़ा बहुत सिक्का मारे के देखा है। सही सपना देखा आपने। हाँ उठा लो पिटारी को। हाँ, क्या यार मजाक कर रहे हो भैया, उड़ाओ पिटारी को। हाँ, एक काम करना, रास्ते में चलना और चलो मैं बताता हूँ, पिटारी को खोल देना तो ये लड़की रूप में आ जाएगी। लड़की? हाँ बाबा, हम का तो ये लड़की नहीं दिखाते। अरे बताया उतना हाँ, रखना। नागिन अब है। जहाँ बताएं हाँ पिटारी को खोल देना। ठीक है गुरुजी, हाँ बजाता हूँ। बजाओ बीन द्वारपाल राजकुमार दीपक शिकार खेलने गया था। क्यों नहीं महाराज? अभी तक वापस नहीं आया। महाराज आते होंगे, शिकार खेल के आ गए, अभी कमरे में आराम कर रहे हैं। आराम कर रहा है। जी
बेटा दीपक, क्या हो गया बेटा? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? नहीं कहा? क्या बात है बेटा? है? प्रताप सिंह, क्या हो गया इसे? बड़े भैया, ना जाने कुंवर दीपक को क्या हो गया, वो गुमसुम सा रह रहा है। बेटे दीपक, आखिर तुझे हुआ क्या है मेरे लाल? कांता सिंह, दीपक ने तुमसे तो कुछ नहीं बताया? नहीं राजन, दीपक ने मुझसे कुछ नहीं बताया। कुछ बोलता भी नहीं, समझ में नहीं आता बात क्या है? नहीं राजन, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया बेटा? है? ये मौका, ये मौका, ये मौका मिले न बारंबार, ये मौका मिले न बारंबार। द्वारपाल, महाराज, जाकर फाटक पर देखो, ये आवाज कैसे आ रही है? जैसी आज्ञा महाराज। आप कौन है? हाँ, सौदागर हूं। सपने को सौदागर क्या बेच रहे हो? बाबा जी, हमने आपसे पूछा क्या बेच रहे हो? ठीक है, आप यहीं पर रुकिए, हम अपने महाराज से पूछकर आपसे बता रहे हैं। और जब तक हम आए ना, जब तक बाबा जी यहाँ से जाना नहीं। महाराज महाराज, गेट के सामने एक सपने का सौदागर आया है, वो अमर फल बेच रहा है महाराज।
सपनों का सौदागर हाँ महाराज। अमर फल बेच रहा है, हाँ महाराज। उसे दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा। दरबार में आइए, आपको महाराज बुला रहे हैं। आइए आइए। सौदागर, तुम क्या बेच रहे हो? राजन, अमर फल है। अमर फल? हाँ। ये बताओ कि ये अमर फल तुमको कैसे मिला और कहाँ मिला? महाराज, ये अमर फल मैंने काली मैया का पुजारी हूँ, उन्हीं के शक्ति से एक अमर फल को प्राप्त किया। इसे खाने वाला प्राणी अमर हो जाएगा? हाँ, जो कोई खाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। सौदागर, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। वास्ते मेरे लालन के फल दीजिए। सौदागर, वास्ते मेरे लालन के फल दीजिए। पालिए कितने ये दरकार है। दीपक यमा मेरा हो जाएगा। खाके दीपक अमा मेरा हो जाएगा। इस फल पे कुंवर का ही अधिकार है। इस फल की कीमत क्या है? राजन, वो तो मैंने पहले ही बताया। क्या? 1000। 1000 रुपये? ठीक है। मेरे भाई प्रताप सिंह, बड़े भैया, इस सपनों के सौदागर को शाही खजाने से 2000 रुपये दे दिए जाए। ऐसे अड्डा बड़े भैया। मिसाइल जा रहे इस सौदागर को शाही खजाने से 2000 रुपये दे दी जाए। सौदागर, बेटा राजकुमार, हाँ बाबा जी। तुम तकदीर के सिकंदर हो, बहुत भाग्यशाली हो। अमर फल को दे रहा हूँ, इस अमर फल को खा लेना और सोते समय सो जाना और सोकर उठना। जो सपने में दिखाई पड़े उसी रास्ते पे अमल करना है तुम्हें, यानी उसी रास्ते पे चलना है। बेटा दीपक, हाँ डैडी। जैसा कि सौदागर ने बताया है, सोने से पहले इस फल को खा लेना, खाकर सो जाना। तुम्हें स्वप्न में क्या कुछ दिखाई पड़ता है, इसकी जानकारी मुझे सुबह होने पर देना। बिल्कुल डैडी, मैं इस फल को खाऊंगा और जो भी स्वप्न में मुझे दिखाई पड़ेगा वो हम आपसे जरूर बताएंगे। हाँ बेटा। प्रताप सिंह और माँ मंत्री कांता सिंह, चलो चल करके हम लोग भी आराम करें।
अरे विशाला, ये हमारा भतीजा को काहू कर पता नहीं बाबा। जब से आखिरत करके आया है, हाँ ना जाने क्या गुमसुम रहता है, और जब मैं कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ हाँ तो हमारे ऊपर भड़क पड़ता है। जी बाबू, ये तो है, आपसे ज्यादा नाराज लग रहा है। कोई बात नहीं, भतीजे तो हमारे है ना। क्यों नहीं? बड़े दीपक, हम लोग चल रहे हैं अपने अपने सैन्य कक्ष में सोने के लिए, और जैसा कि बाबा जी ने कहा है, सोते समय फल खा लेना, और जो कुछ भी तुझे स्वप्न में दिखाई देता है उसे आकर के हम लोगों को राज दरबार में अवश्य बताना। आखिर यह दुनिया वालों, आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? एक आंसू बहाने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं अच्छी तरह से भली भांति जानता हूँ कि मेरे चाचा ने मेरी रोशनी का खून किया है। जी में तो आता है, जी में तो आता है कि अपने चाचा का गला घोट दूं, लेकिन बड़े दरबार मैं क्या कर सकता हूँ? आज बड़े दरबार एक सौदागर आया और ये फल देकर गया है। सौदागर ने बताया कि ये फल खाकर सो जाना, स्वप्न में जो तुम्हें दिखाई पड़े वो अपने डैडी से बताना। लेकिन सौदागर ने अकेले में मुझसे कहा, बेटा तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, और इस जो स्वप्न में तुम्हें दिखाई पड़े तुम उसी रास्ते पर चलना। आज मैं इस फल को खाकर सो जाऊंगा और दोनों बातों पर अमल रखूंगा, और देखता हूं होता क्या है। वही बात है, जात में कील नहीं, छोटे लम्बड़दार की सील नहीं। चलते चलते कहना है, अरे हम के दुल्हन चाहिए अंग्रेजी, हमरे दुल्हन चाहिए अंग्रेजी जैसा कि बताया है, आज वो आजमाइश करूँगा। एक पिटारी को खोल देता हूँ और अपनी बीन बजाता हूँ, और जो जैसा कहा कि लड़की भेज में आ जाऊंगी तुम्हारी बेटी बनकर, तो देखता हूँ कैसे आती है।
रहो बेटी, खुश रहो। आज मुझे विश्वास हुआ, जैसा आपने बताया वो मंजर मेरे सामने आया। पिताजी, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो। और पिता जी बताओ यहाँ का फसाना, पिताजी बताओ। पिताजी बताओ वहाँ का फसाना, फलता तुम्हें तुमको सपने में जाना होगा और मुझे अपना चेहरा दिखाना होगा। पिताजी हाँ सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ आपके लिए। और बिजली जैसे लाइट जल रही है, बिजली एक बिजली ये और एक बिजली आप। सुनो मेरी बात, कहने का और बिजली सी बेटी